नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी मातृभाषा हिंदी भाषा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और जिसे हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी और आवश्यक भी है, क्योंकि भारतवर्ष जैसे देश में रहना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भारतीय हैं। हमारे देश और भाषा के बारे में जब भी चर्चाएं होती हैं तो सभी भारतीय बस एक ही बात कहते हैं, और क्या कहते हैं? हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा और देश के प्रति सद्भावना रखने वाले लोगों के लिए हिंदी दिवस का दिन एक बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। क्या आपको पता है, यह देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए शायद हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसे हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो है ना कुछ दिलचस्प बातें। अब सवाल उठता है कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की राजभाषा घोषित किया था। हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए तत्कालीन भारतीय सरकार ने 14 सितंबर 1949 से प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने के लिए अनुरोध किया था। तब से लेकर आज तक हम हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी भारत के अलावा भी कई और देशों में बोली जाती है। इसके अलावा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा का स्थान चौथा है। तो चलिए हिंदी दिवस पर आधारित हिंदी भाषा से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी इस वीडियो में आज कवर करेंगे, जो आपको आश्चर्यचकित तो करेंगे ही साथ आपके नॉलेज को भी बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सरकारी नौकरियों से संबंधित वैकेंसी की जानकारी और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक हमारे हिंदी दिवस का पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? आपको तो पता ही है, हिंदी शब्द खुद ही एक फारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका आशय सिंधु नदी की जमीन से है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का इतिहास कितने वर्ष पुराना? इसका आंसर है, हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन था? तो हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य था बिहार। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने वाला बिहार राज्य था, जो सन 1881 में उर्दू को हटाकर क्या किया था, वो हिंदी भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विश्व में कौन सा स्थान है? ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन विश्व में भी मंदारिन, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद हिंदी चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में पहली बार कब संबोधित किया गया था? इसका आंसर है 1977। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में पहली बार 1977 में संबोधित किया गया था, तब तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण देकर देश का दिल जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी विश्व में और किन देशों में पढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर है अमेरिका के 45। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के कुल 45 और विश्व भर के करीब 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत लोगों द्वारा भारत में हिंदी बोली जाती है? तो भारत में लगभग 40% से भी ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी है? इसका आंसर है सन 1804 में। जी हाँ दोस्तों, 1804 में प्रकाशित हुई प्रेम सागर। प्रेम सागर को हिंदी की पहली प्रकाशित पुस्तक माना जाता है, जिसे लल्लू लाल जी ने लिखा था।
अगला क्वेश्चन है, भारत के अलावा और किन देशों में हिंदी बोली जाती है? इसका आंसर है भारत के अलावा फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना, नेपाल और टोबैगो में हिंदी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रचलन में लाए जाने वाला हिंदी का शब्द क्या है? सबसे ज़्यादा प्रचलन में लाए जाने वाला हिंदी का शब्द है नमस्ते। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते एक ऐसा वर्ड है जिसे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हम जिस किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले नमस्ते शब्द का ही उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को सीखना आसान क्यों माना जाता है? तो दोस्तों, हिंदी भाषा को सीखना आसान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें शब्दों का उच्चारण ठीक वैसे ही होता है जैसा कि हम लिखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो इंग्लिश में FOR 4 और FOUR 4, ये दोनों का उच्चारण 4 ही हो रहा है, लेकिन इन दोनों का मतलब कुछ और निकलता है। इस FOR का मतलब होता है के लिए और FOUR का मतलब होता है संख्या में 4 बोलते हैं। वैसे ही अगर बात करें वेस्ट की, WEST और एक होता है WASTE, ये दोनों का उच्चारण हम वेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब होता है पश्चिम। जो दिशा का नाम है पश्चिम, उसे कहते हैं। और इस वेस्ट का मतलब होता है बेकार या कचरा बोल सकते हैं। बेकार जो पड़ा हुआ रहता है उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ड भले ही उच्चारण कर रहे हो एक ही, लेकिन मतलब उसका अलग अलग निकलता है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो बोलते हैं हम लोग वही करते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा, भाषा तो भाषा ही है, भाषा का कोई और मीनिंग नहीं निकलता है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म निर्माण कौन करता है? तो दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को लेकर महात्मा गांधी ने क्या कहा था? हिंदी भाषा के संबंध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि सन 1949 में 14 सितंबर के दिन ही भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था, इसलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला कब लिया गया? 14 सितंबर 1949 को गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला 1949 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। दोस्तों, यह रही हिंदी भाषा से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर, जिसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ डाउट हो या हो सकता है कुछ वर्ड मीनिंग मिस्टेक हो तो कमेंट करिए। सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।